फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच इज फेक इज बिलीव टू बी रियल। कोई भी ऐसी चीज जो कि ओरिजिनल नहीं है, फेक है, अगर उसको दिल से मान लिया जाए कि वो रियल है तो बिल्कुल सेम वो रियल की तरह ही काम करती है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक गांव के अंदर दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है फैजान और एक का नाम होता है बंटी। फैजान को जोड़ों का दर्द रहता है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। बंटी जो उसका बहुत क्लोज दोस्त है, वो हमेशा परेशान रहता है अपने दोस्त के लिए कि मैं किस तरह इसका इलाज करूं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसको शहर ले जाऊं, ना ही गांव के अंदर कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल है और ना ही कोई इतना खास कोई मेडिकल स्टोर है कि मैं इसका इलाज कर पाऊं। एक दिन बंटी ये सोचता है कि मैं एक गोली बना के इसको दूंगा और मैं इसको बोलूंगा कि ये गोली मैं किसी और जगह से लाया हूं। तो वो एक गोली बनाता है। गोली क्या बनाता है? वो खाली शुगर लेता है, शुगर को पीसता है और चावल को लेता है, पीसता है, उसकी एक गोली बनाता है, उसकी अच्छी सी रैपिंग करता है और जाता है फैजान के पास। फैजान को बोलता है कि कल हमारे गांव में टूरिस्ट आए थे यूएसए से, अमेरिका से। मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसकी टांगों में, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो वो ये गोली देके गए। वो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला जब तुम्हारा दोस्त ये गोली खाएगा तो 100% सही हो जाएगा क्योंकि ये है मेड इन यूएसए। फैजान बहुत खुश होता है। फैजान एक रात में वो गोली खाता है, दूध के साथ सो जाता है। सुबह बंटी उठता है और जाता है फैजान को देखने के लिए कि मैं देखूं इसकी तबीयत अब कैसी है। जब बंटी फैजान के घर पे जाता है तो देखता है फैजान तो अपने घर पे ही नहीं है। जो सुबह से शाम तक चारपाई पे लेटा रहता था अपने जोड़ों के दर्द की वजह से, पैरों की दर्द की वजह से, आज वो चारपाई पे नहीं है। बंटी फौरन भागता है उसको ढूंढने के लिए, तो देखता है फैजान तो भाई गांव के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। वो हैरान हो जाता है उसको देख के। फैजान भागता हुआ आता है बंटी के पास और कहता है कि मैं तेरा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, क्या तूने गोली दी। एक ही गोली मैंने खाई और मेरा सारा दर्द खत्म हो गया, जोड़ों का दर्द खत्म, पैरों का दर्द खत्म। लेकिन गोली देते हुए जो उसने उसका एहसास दिलवाया कि दिस मेडिसिन इज फ्रॉम यूएसए, ये गोली तुम्हारे लिए जो अमेरिका से आई है, अमेरिका के लोगों ने दी है, तुम 100% सही हो जाओगे। तो फैजान का जो दिमाग था उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब जो गोली खा रहा हूं तो मैं सही होऊंगा, और वो सही भी हो गया है। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इस दुनिया के अंदर इस थ्योरी के लिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर एक शख्स को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया था। उसको जाके बोला तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है कि हम आपको फांसी पे लटका दें, लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, आप तड़पोगे, फड़फड़ाओगे। दूसरा ऑप्शन है कि हम आपको कोबरा सांप से डसवा दें। उसमें यह है कि सांप आपको डसेगा और आप मर जाओगे, आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। उसने बोला ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन सही है, आप मुझे कोबरा सांप से डसवा दें। उसको एक चेयर पे बिठाया गया, हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए। उसके बाद उसके सामने ब्लैक कोबरा को लाकर उसको दिखाया गया। उसके बाद उसके मुंह को ढक दिया गया काले कपड़े से, देख नहीं पाए, कोबरा सांप को हटा दिया और एक आम सी पिन ले जाके उसके हाथ पे ऐसे मार दी गई और उस शख्स की थोड़ी देर बाद मौत हो गई। जब बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी के अंदर से सिम्टम्स मिले, वो सिम्टम्स जो सांप के डसने के बाद होते हैं। मतलब उसकी बॉडी ने, उसके दिमाग ने, उसके माइंड ने इतना ज्यादा उस फेक चीज को रियल ले लिया था कि मुझे सांप डसेगा, मैं मरूंगा, कि वो मर भी गया और उस बॉडी के अंदर सांप के जहर के सिम्टम्स पहले हो गए। तो हमारा माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी भी चीज को आप शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे तो वो आपके अंदर हो ही जाएगी, भले ही आप कोई फेक चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व भी क्यों नहीं कर लो। और भी बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है। जैसे किसी बंदे को नींद नहीं आती थी, उसको एक आम सी गोली दी गई सर दर्द की और बोला ये नींद की गोली है, इसको खाओगे बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया नींद की गोली है, जबकि वो नींद की गोली नहीं थी और वो अच्छी नींद सोया। और अगले दिन पूछ भी रहा था भाई कौन सी गोली थी, बड़े मजेदार नींद आई। एक स्विमर था जो हमेशा लास्ट ही आता था, उसका कोच हमेशा परेशान ही रहता था कि भाई इसके साथ मैं से क्या करूं कि इसकी थोड़ी ग्रोथ हो, थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर हो। उसने एक पाउडर बनाया, कुछ भी नहीं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया, थोड़ी सी उसमें चीनी मिलाई, जाके अपने जो स्विमर था उसको दी और बोला भाई ये सब खाते हैं, इस वजह से फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, तू ये नहीं खाता, तू खा, देख तेरे अंदर भी कैसी ताकत आएगी। उसने खाया, थर्ड तो छोड़िए, सेकंड तो छोड़िए, सीधा फर्स्ट आया। क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो मैं सप्लीमेंट अब खा रहा हूँ इसको खा के ही फर्स्ट आता है, मैंने अब खाई है तो मैं भी फर्स्ट पोजीशन लाके दिखाऊंगा, और वो फर्स्ट पोजीशन उसने लेकर आई है। तो प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त काम करता है, बस आपको उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट तो वो होता है जो दूसरों बंदे ने आप पे एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैंने आप पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि दूसरे आप पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद सेल्फ मोटिवेट
मोटिवेट होके अपने अंदर वो चीजें करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे और आपके साथ पॉजिटिव चीजें ही होंगी। पॉइंट नंबर 1 है थिंक पॉजिटिव। जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे अपने बारे में तो आपका माइंड आपकी बॉडी को ये सिग्नल देगा कि भाई इसके साथ अच्छा ही होना है, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इस थिंकिंग के साथ जा रहे हैं कि नहीं यार मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, तो मैक्सिमम चांस है कि आप उस इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, आप हायर नहीं होंगे। अगर आप पॉजिटिव सोच के जाओगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपकी हायरिंग हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हो। तो जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके साथ होता है, इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव सोचो। जैसे एक बंदे की फ्लाइट थी यूएस जाने की, जब से उसकी फ्लाइट हुई थी तब से ही बात कर रहा था यार मेरी कहीं फ्लाइट ना छूट जाए, भाई मेरी कहीं फ्लाइट ना छूट जाए, भाई मेरी कहीं फ्लाइट ना छूट जाए। एक ही बात रटाए लगा रहता था यार फ्लाइट ना छूट जाए, फ्लाइट ना छूट जाए। जिस दिन एयरपोर्ट जाना था इतना खतरनाक ट्रैफिक जाम हुआ कि फ्लाइट छूट ही गई। किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, जिसको फोन करा उसने छूटते बोल दिया क्या हुआ फ्लाइट छूट गई, तुम यही गाते रहते थे। जैसा सोचोगे वैसे ही आपके साथ होगा। अच्छा सोचो ताकि अच्छा ही आपके साथ हो। बहुत से लोग अपने आप को लकी समझते हैं और बहुत से लोग अपने आप को अनलकी समझते हैं। जो लोग अपने आप को लकी समझते हैं वो इन रियल में लकी है नहीं, उनकी सोच ने उनको लकी बनाया हुआ है। और जो लोग अपने आप को अनलकी समझते हैं इन रियल लाइफ के अंदर वो अनलकी है नहीं, उनकी सोच ने उनको अनलकी बनाया हुआ है। जो लोग समझते हैं मैं लकी हूं उनके साथ अच्छा ही होता है, जो लोग समझते हैं मैं अनलकी हूं उनके साथ बुरा ही होता है। सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखें कि मुझसे ये काम नहीं होगा। जिस काम के लिए भी आपने नेगेटिव सोचा उसके मैक्सिमम चांस है कि वो आप नहीं कर पाओगे या वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2 है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव फ्रेंड्स। देखिए दोस्त जो होता है ना उसकी बात बंदा घर वालों से भी ज्यादा सुनता है, सारी बात शेयर भी करता है और उससे सुनता भी। अगर आपके दोस्त ही नेगेटिव थिंकिंग के है तो वो क्या आपको मोटिवेट करेंगे, वो तो खुद ही मोटिवेट नहीं है, हर चीज में कीड़े निकालते हैं, कुछ भी लेके जाओ उसके बारे में बुरा ही बोलते हैं, अच्छा ही नहीं बोलते। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उन दोस्त को चेंज कर दें, आप अपनी थिंकिंग से अपनी मेहनत से आप उसको चेंज कर दें। अगर वो बंदा चेंज हो जाता है, आपका दोस्त चेंज हो जाता है, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप दोस्त ही चेंज कर दें। पॉइंट नंबर 3 है पीस ऑफ माइंड। हम अपनी बॉडी का तो ख्याल रख लेते हैं, बॉडी के लिए जिम भी चले जाते हैं उसको बनाने के लिए, अच्छे कपड़े भी पहन लेते हैं दिखने के लिए, लेकिन हमारा माइंड जो कि हमें चला रहा है, हमें ओपिनियन दे रहा है, हमें थिंकिंग दे रहा है, हमें सोच दे रहा है, जो कि हमारा मास्टर कंप्यूटर है, जो कि हमारा मदरबोर्ड है, जो कि हमारा प्रोसेस, जो कि हमारी लाइफ लाइन है, हम उसका ख्याल नहीं करते। कभी भी हमने अपने दिमाग के लिए नहीं सोचा, जब सोचा या तो अपने फिजिकल दिखने के लिए सोचा या अपनी बॉडी के लिए सोचा, दिमाग के लिए कभी भी नहीं सोचा। अगर दिमाग को आप पीसफुल रखोगे तो बहुत सारे मसले आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग से। नेगेटिव थिंकिंग तो खुद ही खत्म हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी नेगेटिव थिंकिंग खत्म करने के लिए, नेगेटिव थिंकिंग तो खुद ही जड़ से खत्म हो जाएगी। पीस ऑफ माइंड के लिए आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। बहुत से लोग योगा करते हैं, बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत से लोग दूसरों की हेल्प करते हैं। एक बंदा था, उसको बोला कि भाई मैं तुझे 3-4 ऑप्शन दे रहा हूँ पीसफुल माइंड के लिए, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। उसने कहा भाई बताओ। उसने बोला पहला ऑप्शन ये है कि भाई मेडिटेशन करो। उसने बोला भाई देखो मैं योगा वोगा तो करता नहीं ना, मैं ऐसे बैठना चाहता हूँ, आप कोई दूसरा बताओ। उसको कोई दूसरी एक्सरसाइज बताई कि भाई आप ये वाली एक्सरसाइज करो। उसने बोला भाई ये भी करना नहीं चाहता। उसने बोला भाई तीसरा ऑप्शन ये है कि आप दूसरों की मदद करो। उसने बोला हाँ ये ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, मैं दूसरों की मदद करूंगा तो उससे बड़ा मुझे पीसफुल फील होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो उसने बोला भाई आप यही कर लो। बहुत से ने बोला कि भाई मैं एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ और बताओ। तो उसका ऑप्शन ये दिया गया कि भाई आप अकेले बैठो, जहां कोई भी नहीं हो, कोई बात करने वाला भी नहीं हो, थोड़ी देर तन्हाई को फील करो। ऐसी जगह बैठ जाओ जहां दरख्त वगैरह हो, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बिल्कुल तन्हा छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, और कोशिश करो कि कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आए ताकि आपका माइंड पीसफुल हो। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और पॉइंट जो बनते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इस 3 पॉइंट को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके अपने साथ प्लेसिबो इफेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जो भी सोचें वही आपके साथ हो, और अच्छा सोचें और अच्छे ही आपके साथ हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।